श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी जानता है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाकर रखो जिसे अपनी गलती कभी नजर ही नहीं आती, और जिस किसी का भी साथ दो खुलकर दो। विरोधी बेशक कहलाओगे मगर गद्दार नहीं। यदि किसी इंसान से जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई इंसान जानबूझकर बार बार आपको धोखा दे, दर्द दे या बेइज्जत करे तो ऐसे इंसान को कभी माफ नहीं करना चाहिए। क्योंकि धन चला जाए तो कमाया जा सकता है, परंतु प्राण और सम्मान कभी दोबारा नहीं मिलते हैं। किसी की गलतियों को नजरअंदाज करना उसे बार बार गलती करने का मौका देना ही है। नीम को कितना ही शहद में डुबो लीजिए मगर उसका कड़वापन, उसका स्वाद कभी नहीं बदल सकता। इसी प्रकार अगर कोई आपको बुरा समझता है, उसके साथ आप कितना भी अच्छा कर लो, वो आपको बुरा ही समझेगा। किसी को एक बार माफ करना सहनशीलता है, मगर बार बार माफ करना मूर्खता कहलाता है। यदि कोई अपराध करे परंतु उसके लिए माफी भी ना मांगे तो कभी माफ ना करें, क्योंकि क्षमा बहुत अनमोल है और बिना मांगे किसी को ये देना उचित नहीं है। इसके विपरीत यदि कोई आपके साथ गलत करे परंतु उसकी क्षमा मांग ले तो अवश्य क्षमा करें, क्योंकि इससे आपके अंदर दया जागेगी, प्रेम जागेगा और यह आपके लिए हमेशा शुभ ही रहेगा। क्षमा आपके मन से बदले और शत्रुता जैसे भावों को खत्म करती है। यह शांति का मूल आधार है। यदि आप मन से स्वच्छ हो, क्षमावान हो और सच्चे हो तो इस ब्रह्मांड की सभी सार्थक शक्तियां आपके साथ होती हैं। आप अपने 2 हाथों से 50 लोगों को नहीं मार सकते, परंतु दोनों हाथों को जोड़कर आप करोड़ों लोगों का दिल भी जीत सकते हैं। स्वयं को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जिसे जरा सा घिसो तो वह जल जाती है, बल्कि खुद को शांत सरोवर की तरह बनाओ जिसमें अगर कोई अंगारा भी फेंके तो बुझ जाए। क्षमा को अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं, वरना अपनी कद्र खो दोगे और मतलबी लोगों के मतलब का शिकार बनकर रह जाओगे। क्योंकि मतलब की इस दुनिया में हम किसी के लिए इतने जरूरी भी नहीं होते जितना हम खुद को समझ लेते हैं। भूल किसी से भी हो सकती है। भूल होना प्रकृति है, उसे मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। अपनी भूल मान लेना और दूसरे को क्षमा कर देना ही गुणवान व्यक्ति के लक्षण हैं। अगर आप गलती करके भी नहीं झुक पा रहे हैं तो यह समझ लेना कि यह आपका आत्मविश्वास नहीं, घमंड है। फलदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य ही झुकते हैं, सूखी लकड़ी और घमंडी मनुष्य कभी नहीं झुकते। किसी की भूल माफ करने के लिए सबसे आवश्यक चीज होती है धैर्य। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि माली यदि पेड़ को 100 घड़े पानी से भी सींच ले तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेगा। झुकना अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, किंतु आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। खुद की कीमत इतनी भी मत बढ़ाओ कि कोई तुम्हें बुला ना सके, और इतने भी सस्ते मत बनो कि कोई भी तुम्हें बेइज्जत करके चला जाए। आत्मसम्मान की रक्षा हमारा सबसे पहला धर्म है। दोस्तों, अगर आप इतने धैर्यवान हैं
कि अपने खिलाफ की जाने वाली बातों को शांति से सुन सकते हैं, तो यकीन मानिए वक्त उनका बेहतरीन जवाब देगा। क्योंकि सब्र और सहनशीलता कमज़ोरी नहीं होती, ये तो वो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म दोनों खराब करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई गलत है तो आप उसकी कभी वकालत मत करना, क्योंकि गलत व्यक्ति कम बुरा लगता है, गलत की वकालत करने वाला ज्यादा बुरा लगता है। 2 गुण अपने अंदर पैदा कर लीजिए, एक चुप रहना, दूसरा माफ करना। क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि गलती करने वाले व्यक्ति के मन में पछतावे का भाव है तो उसे माफ करना ही उत्तम है। लेकिन जो इंसान गलती करने के बाद भी मन में पश्चाताप का कोई भाव नहीं रखता, उसे माफ ना ही करना सही है। और यदि आपसे कोई अपराध हो जाता है तो क्षमा अवश्य मांगे, इससे आपका ही लाभ होगा। चाहे सामने वाला आपको माफ करे ना करे, आपके अंदर का अहंकार घटेगा और आपका मन और निर्मल होगा। ये क्षमा अत्यंत अनमोल है, अतः सोच समझकर और विचार कर ही इसका उपयोग करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।